पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल क्या होता है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल्स क्या होता है। क्लासिफिकेशन मीन्स डिवाइडिंग समथिंग इनटू ग्रुप्स, क्लासेस और कैटेगरीज। मतलब किसी चीज़ को डिवाइड करना ग्रुप्स में, क्लासेस में, कैटेगरी में। जैसे आप किसी क्लास के टीचर हो तो आप कैसे अपने स्टूडेंट्स को डिवाइड करोगे ग्रुप के हिसाब से, एज के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से सेक्शंस बना देते हो आप, है ना। तो इसी सब को कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल्स। ये स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, या आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो वहाँ भी हो सकते हैं, या आप कोई कोच हो तो अपने स्टूडेंट्स को एज वाइज आप ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। तो स्कूल्स में जैसे हम कैसे कर सकते हैं, एज वाइज होता है ना। क्लासेस में 1 2 3 4 क्लासेस होती हैं, +2 तक, है ना। वो हो गया। तो हमारे पास दो दो टाइप की क्लासिफिकेशन होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी में जैसे हम स्कूल्स की बात करते हैं, प्राइमरी स्कूल्स कैन बी डिवाइडेड सम इनटू इन्फेंट एंड जूनियर्स। जो हमारे प्राइमरी वो होते हैं, क्या कहते हैं, प्राइमरी स्कूल्स में जैसे इन्फेंट छोटे बच्चे हैं, या जूनियर, हम जूनियर विंग बना देते हैं ना। तो वो आ जाएगा प्राइमरी, प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। उसका सेकेंडरी में होगा जैसे सिक्स क्लास के बाद जो भी क्लास होंगे, +2। आगे क्लासिफिकेशन भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड है, हिट्रोजीनियस क्लासिफिकेशन और होमोजीनियस क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हिट्रोजीनियस क्लासिफिकेशन कौन सी होती है, जिसमें हम जैसे एज वाइज ग्रुपिंग करते हैं अपने स्टूडेंट्स के एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम एज वाइज उनकी हम करेंगे ग्रुपिंग, ठीक है। तो जैसे कोई 10 साल के हैं, 10 से 15 साल के बच्चों को एक ग्रुप में रख लिया, 15 से 20 वालों को एक ग्रुप में रख लिया ना। और है होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब जिसमें लैंग्वेज वाइज हम क्लासिफिकेशन करेंगे, डिवाइड करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, लैंड, रिलीजन, ठीक है, उनकी कैटेगरी, इन सब इसको कहते हैं होमोजीनियस क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप की क्लासिफिकेशन आ गई, हिट्रोजीनियस और होमोजीनियस क्लासिफिकेशन। और उसके बाद कई होते हैं अनरेटेड ग्रुप। जैसे कुछ बच्चे ना एक पढ़ाई में वीक होंगे या किसी स्किल में वीक होंगे, तो हम उन बच्चों को, जो टीचर होएगा वो दोबारा से उन्हें समझाएगा, उन्हें जो बाकी बच्चे उनके लेवल को मैच करवाने के लिए, ठीक है। जो थोड़े वीक होंगे, जिनको समझ नहीं आता जल्दी, है ना, तो उनको हम अनरेटेड ग्रुप में दिखाएंगे। जो कि जैसे कि आगे आता है इंटर क्लासरूम ग्रुपिंग, ठीक है। ग्रुपिंग वही होता है क्लासिफिकेशन करना ना। तो जैसे हम 11th क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं। अब 11th क्लास में क्या आएंगे, आर्ट्स के स्टूडेंट्स होंगे, कॉमर्स के होंगे, नॉन मेडिकल होंगे, और कुछ क्लास मेडिकल होएगी। मतलब जैसे दो क्लासेस का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, सेक्शंस ले लेते हैं। जैसे 11th के भी कई सेक्शंस हो गए, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, ठीक है। तो जो थोड़े से मतलब वीकर होंगे बच्चे, तो उनको उनका हम उसके ऊपर ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, टीचर को अलग से उनके ग्रुप बना देंगे। अब आपको बताता हूँ मैं स्प्लिट डे ग्रुपिंग के बारे में। स्प्लिट डे ग्रुपिंग क्या होती है। स्प्लिट डे ग्रुपिंग होता है मतलब जैसे मान लो आप, अगर आप स्कूल में हो, है ना, तो आप स्कूल में आपके स्टूडेंट्स हैं, आपने क्लासेस लेनी है, तो आप क्या करते हैं, जैसे स्कूल्स में हमारे होता है कि टाइमिंग होता है ना, जैसे ग्रुप। और एक होता है इंडिविजुअलाइजेशन ग्रुपिंग या इंडिविजुअलाइजेशन टीचिंग। मतलब कहता है कोई टीचर है, अगर वो ड्राइंग का टीचर है ना, तो उसे एक एक बच्चे के पास उसके बेंच पे जाके उसे समझाना पड़ेगा ड्राइंग कैसे करनी है। वो सामने खड़ा होके ब्लैक बोर्ड पे समझा सकता है, लेकिन उससे बेटर है कि वो अपना स्टूडेंट्स के पास जाके उन्हें समझाए। तो ये तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नीड ऑफ ग्रुपिंग। भी ग्रुपिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, किसी एक टीचर को, किसी इनसे। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, मैं पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ आपके साथ। पहला पॉइंट है टू मैनेज स्टूडेंट वर्क। स्टूडेंट्स का वर्क मैनेज करने के लिए, उनको बताने के लिए कैसे काम करना है, होमवर्क कैसे करना है, क्या क्या यूज़ होएगा, लर्न कैसे करना है, राइटिंग कैसे करनी है, ठीक है, रीडिंग कैसे करनी है। सेकंड पॉइंट है फॉर शेयरिंग आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन। उनके आइडियाज़, अपने आइडियाज़ टीचर के, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने, ठीक है। टू गिव अपॉर्चुनिटी टू प्ले एन एक्टिव रोल, ताकि स्टूडेंट्स हैं वो खुद कहते हैं मतलब खुद काम करें, खुद उनको अपॉर्चुनिटी मिले कुछ काम करने की, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। मतलब स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट, उनकी पर्सनैलिटी की, उनकी राइटिंग, उसकी स्पीकिंग, उनकी लर्निंग, है ना, सभी। नेक्स्ट है डेवलपिंग टीम स्पिरिट, ताकि वो एक टीम में सभी स्टूडेंट्स काम करना सीखे, वो टीम में कैसे काम। फॉर डेवलपिंग कॉन्फिडेंस, टॉलरेंस एंड पेशेंस। स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस क्रिएट करना, उनको कॉन्फिडेंस आए काम करने का, टॉलरेंस होए, पेशेंस आए, ठीक है। और
इम्प्रूवमेंट ऑफ वीकर स्टूडेंट्स की इम्प्रूवमेंट करना, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, और सोशल इंटरेक्शन, और स्टूडेंट्स आपस में सोशल इंटरेक्ट करें, अपनी शेयरिंग करें, पेंसिल्स रबर जो ये सब कुछ आता है, ये सब है नीड्स ऑफ ग्रुपिंग की।